हाँ, ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों, कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? इस बार पिकनिक में बहुत रसगुल्ला मैम। ये झोला छाप गवार सेक्शन वाले भी हमारे साथ पिकनिक चलेंगे क्या सर? इनके सेक्शन वाले भले ही गरीब हो और है तो हमारे स्कूल का हिस्सा ही। Whatever। इस डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन का स्पेशल प्राइवेट डब्बा बुक करवाया है। दीदी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? जब पैसे ही नहीं होते तो ट्रेन में बैठते क्यों है ऐसे लोग? बच्चे कहाँ गए? यही तो सोए थे मेरे साथ। वाह, ये इंग्लिश मैडम का डब्बा कितना आलीशान है। आओ आओ गरीबों, तुम भी हमारे सेक्शन में आ जाओ। बहुत मजे करवाऊंगी तुम्हें। नहीं, मेरे बच्चे बहुत खुश है मेरे साथ। वो तो दिख ही रहा है। चलो बच्चों। मैम, भूख लग रही है। कहाँ ये रूखा सूखा खबर खाने को मिल रहा है? और कहाँ हम ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स खा रहे हैं। सर, पिकनिक खत्म होने के बाद 2 दिन छुट्टी थी, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैडम वो देखो। मैम, अब से हम मेरी इंग्लिश मैडम के सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम सब में से ऋचा शर्मा कौन है? प्रिंसिपल सर, मैं हूँ ऋचा शर्मा। बेटा आपकी मम्मी वैष्णो देवी गई है ना? यस सर, पर आपको कैसे पता? तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। माँ, दर्द हो रहा है, ढंग से करो ना। चोटी बनानी नहीं आती क्या? एक तो मैं तेरी छोटी बनाती हूँ, कल को मैं चली गई तो कौन बनाएगा तेरी छोटी? ये बाल क्यों नहीं सुलझते? काश आप होते बाल बनाने के लिए। सर, वो हमारी दिकरी रीचा है क्या? ओ, ये तेरी मम्मी है क्या? ये मम्मी कहाँ से आ गई? वो डब्बा ले जाने ही भूल गई गधेड़ी, सुबह से भूखी होगी। अरे नहीं सही आपका डब्बा। जानबूझ के टिफिन भूली थी मैं। भाई, किसी पिटी रोटी सब्जी नहीं खानी मुझे। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब तुझे मेरे खाने की कीमत पता चलेगी। आज ढंग से एक रोटी तक नहीं बना पा रही हूँ। माँ, क्या हो गया, रो क्यों रही है? मम्मी वो गलती से। सकट में पेशाब ही कर दी ना, कोई बात नहीं, आजा मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। तू दुआओं का है घर मेरी माँ। कौन है? माँ, आप यहाँ तो वो एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरा, मैं बस तुझे सिखाना चाह रही थी कि माँ कितनी जरूरी होती है। सर, ये मैम कौन है? बेटा ये मैम। क्या हुआ सर, आप इनका इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूंगी। मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारने की कोशिश की। ऐसा कोई भी माँ नहीं कर सकती मैम। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, आप हमारी दोनों बेटियों का ध्यान रखना। इधर चल रसगुल्ला, 2 बेटी तो पहले ही दे दी। अगर अब तीसरी बेटी के साथ घर आई तो घर वापिस ही मत आना। बहन, तेरे पति से बात हो गई क्या है? कहा उन्होंने हमारी बेटी के बारे में? जीजा जी ने कहा अगर वो बेटी का इंतजाम हो जाएगा तो अपनी बहन को वापस भेज सकते हो। माँ आ गए। चलो, जब तक इस लड़की का काम खत्म नहीं करेगी तब तक घर के अंदर मत घुसना। फिर मैं पूरी रात अपनी बेटी को घर के बाहर लेकर बैठी रही, उसके कपड़े भी उतार दी ताकि वो ठंड के कारण खुद ही अपना दम तोड़ दे। फिर मुझे नींद लग गई और जब मेरी नींद खुली तो मेरी बेटी नीली पड़ चुकी थी, पर वो जिंदा थी। अगर मेरी बच्ची पूरी रात अपनी जान के लिए लड़ सकती है तो क्या मैं उसके लिए अपने पति से नहीं लड़ सकती? और लड़की हटो, आजा मेरे राजकुमार, तू खा ले। रुको दीदी, ये कैसे करा आपने? माँ और भाई तो पूरे रुक ही गए। आज एक दिन के लिए हम आपकी माँ और आप हमारी बेटी। मम्मी मम्मी, भूख लग रही है। ये गरम गरम तवे पर सिकी हुई रोटियां मेरे प्यारे राजकुमार के लिए, और ये कचरे से भरी हुई रोटी इस नाकारा लड़की के लिए। माँ, आपके लिए तो मैं कचरे वाली रोटी भी खा लूंगी। और बहन उठ, स्कूल का टाइम हो गया है। मम्मी, स्कूल के लिए तैयार कर दो। माँ, मुझे भी ऐसे चमकते जूते पहनाओ ना। शायद तू भूल चुकी है, तू एक बेटी है। तुझे स्कूल भेज रहे वही बड़ी बात है। स्कूल चले हम। रुक जाओ, मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला है कि जो कोई स्कूल में बिना फीस से आए उसे बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है। और तुम दोनों की फीस 3 महीने से नहीं आई है। छोटी छोटी मम्मी